मक्का के लोग एकदम गुमराह हो चुके थे और वो एक खुदा की इबादत को छोड़ करके बुतों की इबादत करने लगे थे। शैतान ने उन्हें इस तरह से गुमराह कर दिया था कि वो बुत परस्ती पे उतारू हो गए थे, अपना खुदा उन्हीं को मान बैठे थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सभी को एक खुदा के बारे में तालीम देने लगे, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर बैठे। और बात यहाँ तक आ पहुँची कि इन सारे के सारे लोगों ने, कुफ़ार मक्का ने मिल करके एक बहुत बड़ी मीटिंग की और उस मीटिंग में ये फैसला किया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा नहीं छोड़ना है। ऐसी मीटिंग के बाद जब वो लोग वापस चले गए, तो उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि आज रात आप अपने बिस्तर पर ना सोएं, बल्कि मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ ले जाएं, आप हिजरत करें। ये सारी चीज़ें होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब मुझे मक्का को छोड़ करके मदीना जाना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। और इस सफ़र के लिए मैंने 2 ऊँटनियाँ बिल्कुल तैयार कर रखी हैं, खूब खिला-पिला करके उन्हें, जो काफ़ी तंदुरुस्त हैं। उसके बाद मक्का से मदीना जाने के लिए जो रास्ते में तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे आदमी को बुलाते हैं जो रास्तों का उस ज़माने में बड़ा माहिर था, बड़ा जानकार था, जिसका नाम था अब्दुल्लाह बिन उरीकत। ये एक ऐसा शख्स था जिसे रास्तों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। इसे भाड़े पर रख लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन दोनों ऊँटनियों को उस शख्स के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि 3 रातों के बाद मुझे गारे सौर की जगह पर आकर मिलना। इधर कुफ़ार मक्का अपनी प्लान के मुताबिक जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें तशरीफ़ फरमा रहे होंगे, जब नींद में होंगे, तो हम लोग जाकर के हमला बोल देंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे तशरीफ़ ले जाते हैं, तो वहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहते हैं। सिर्फ वही अकेले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सब कुछ समझा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि ये मक्का वालों की जो अमानतें यहाँ पर रखी हैं, वो जब आएँगे तो ये सब उनको लौटा देना और ये मेरे बिस्तर पे सब्ज़ रंग की जो ये चादर है, इसे ओढ़ करके सो जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बड़ी ही मुश्किल भरे हालात थे ये, बड़ी आजमाइश का ये वक़्त था, जिसमें जान का खतरा था, काफ़ी डर था। ये बात पक्की हो चुकी थी कि मक्का वाले जो है हमला बोलेंगे उनके ऊपर। लेकिन फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि ये जो अमानतें हैं उनकी, इनको वापस कर देना, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये पूरा यकीन हो गया कि मेरी जान को खतरा नहीं है, मैं ज़िंदा रहूँगा। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े आराम के साथ सब्ज़ रंग की चादर को ओढ़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बिस्तर पर सुलाने के बाद एक मुट्ठी खाक लेते हैं और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से बाहर निकलते हैं और उस खाक को उन दुश्मनों के सर पर डालते हुए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खबर नहीं होती। फिर एक ऐसा शख्स जो उन दुश्मनों के मजमे में नहीं था, वो आकर के इनसे कहता है कि अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से निकल चुके हैं और वो तुम लोगों के सर पर खाक भी डालते गए हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ खबर नहीं होती है। फिर जब वो लोग अपने सर पर अपना हाथ डालते हैं, मलते हैं, तो देखते हैं वाकई उनके सर पर खाक पड़ी हुई थी। वो लोग बड़े हैरत में पड़ जाते हैं। बट जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ करके मदीना जाने लगे, तो वहाँ पे एक जगह थी हजवरा, जहाँ पर खड़े होकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा को बड़े मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं और कहते हैं कि ऐ शहर मक्का, मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ साथ चलते हुए गारे सौर तक पहुँचते हैं। गारे सौर पहुँचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। उस गार में जहाँ कहीं भी सुराख थे, जहाँ कहीं भी जगहें थी जहाँ से बाहर दिखाई देता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सबको बंद कर दिया। और एक जगह ऐसी थी जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पाँव को लगा दिया, जिससे कि वो ढकी रहे, दुश्मनों को ना पता चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पे आराम कर रहे थे कि ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाँव में आकर के एक सांप काट लेता है। सांप के काटने से जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगते हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर चलती है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय सो रहे होते हैं, जब रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते हैं और पूछते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि क्या हुआ। बातें जानने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लुआब मुबारक को उस जख्म पे लगा देते हैं और फिर वो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फर्जंद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ उस गार की तरफ तशरीफ़ लाते वहाँ पर, और वहाँ पर रहते और मक्का में क्या क्या हो रहा है, इन सारी बातों की जानकारी वहाँ पर देते जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम थे, जिनका नाम था हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
ये बकरियों को लेकर के कुछ रात बीतने के बाद वहाँ पर जाते और बकरियों का दूध वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नोश फरमाते और दूध पिलाने के बाद ये बकरियों को लेकर के वापस चले आते थे। इधर कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने में लगे हुए थे और एक समय ऐसा आया कि जब ये सारे के सारे लोग ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ फरमा रहे थे। लेकिन जैसे ये लोग पहुँचे वहाँ पर, ये लोग देखते हैं कि उस गार के दरवाजे पर एक मकड़ी ने आकर के जाला बुन दिया है और वहाँ पर एक कबूतरी ने आकर के अंडा दे दिया। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ये लोग, तो पहले तो इन्हें शक होता है कि शायद इसके अंदर हों, लेकिन ये सारी चीज़ें देख करके वो कहते हैं कि नहीं, अगर कोई इसके अंदर जाता तो ये मकड़ी का जाला यहाँ पे नहीं रहता। उनकी आहट सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर डर समा गया। वो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो हमारे कदमों के निशान देखते हैं तो फिर उन्हें शक हो जाएगा कि हम लोग गार के अंदर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हमारे साथ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन गारे सौर से बाहर तशरीफ़ लेके आते हैं और उसी जगह पर वो शख्स जो 2 ऊँटनियाँ लेकर गया था, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के लिए रखे हुए थे भाड़े पर, वो शख्स उन ऊँटनियों को साथ लिए हुए उस जगह पर पहुँचता है। एक ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हैं और दूसरे ऊँटनी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आमिर बिन फुहैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन उरीकत जो था, वो ऊँटनियों के आगे आगे चलने लगता है रास्ता बताने के लिए। जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ढूंढ पाए तो उन लोगों ने एक नई चाल चली और ये इश्तिहार दे दिया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ करके उनके पास लाएगा, उन्हें 100 ऊँट का इनाम दिया जाएगा। इस लालच में पड़ करके बहुत सारे लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कुदैत पहुँचते हैं और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उम्मे माबद आतिका बिनते खालिद खुजाइया से होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मे माबद के पास पहुँचते हैं, उनसे कुछ खाना खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उम्मे मामद के पास खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वहाँ पर एक लागर बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मामद से कहते हैं कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इस बकरी का दूध दूँ लूँ। जब इजाज़त मिल जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके जैसे उस बकरी को हाथ लगाते हैं, उस बकरी के थन में दूध ही दूध भर जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो तमाम साथ में लोग थे, सारे के सारे लोग अच्छे से भर सिकम दूध पीते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से आगे की तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं, तो ऐसे में मक्का का एक बहुत ही जाना माना शख्स जिसका नाम था सुराका, वो अपने घोड़े पर सवार हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तेज़ी से दौड़ता हुआ अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ आता है। उसकी नीयत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करने की, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं तो उस पथरीली ज़मीन में उसके घोड़े के पाँव फंस जाते हैं और फिर सुराका जो होता है वो बेहाल हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। इस मंजर को देख करके सुराका जो था एकदम खौफजदा हो गया, काफ़ी डर गया, वो कांपने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहम की भीख मांगने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के दरिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को माफ़ कर दिया और जब दुआ की तो उसका घोड़ा बिल्कुल सही सलामत ज़मीन से बाहर निकल गया। उसके बाद सुराका वहाँ से वापस चला जाता है। जब सुराका वापस जा रहा था तो रास्ते में उससे बहुत सारे लोग मिलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन सुराका सबको यही कह के बात वहाँ से टाल देता है कि मैं बहुत दूर तक ढूंढता हुआ गया, लेकिन वो इस रास्ते में नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के पास पहुँचते हैं तो वहाँ से एक शख्स जिसका नाम था बुरीदा असलमी, वो 70 लोगों को अपने साथ में लेकर के इस लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर आता है कि मुझे मक्का वालों की तरफ से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के पूछता है आप कौन हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख से ये बातें सुन करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके उस शख्स के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो वहीं पे मुसलमान हो जाता है। इसके बाद यही शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे मदीना की ओर चलता रहा। फिर उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहाँ पर तशरीफ़ फरमाएंगे मदीना में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी ऊँटनी जो है ये खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहाँ पर बैठ जाएगी वही मेरी क़ियामगाह होगी। इधर मदीना वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मदीना का एक यहूदी जब देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, वह यहूदी बहुत ही ज़ोर आवाज़ से चिल्लाने लगा कि ऐ मदीना वालों, देखो जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे वो रहमत का कारवां मदीने में तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लेके आते हैं
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता कर के आते हैं कि मक्का वालों को उनकी अमानतें वापस करने के बाद मदीना चले आना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन सारे के सारे लोगों का सामान वापस दे करके मदीना तशरीफ़ ले आते हैं।